हेलो गाइस, आई एम रोहित एंड वेलकम बैक इन इम्पैक्ट हिंदी इन्फो। तो गाइस, आज की ट्यूसडे नाइट इम्पैक्ट हो चुकी है समाप्त और इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कुछ हमें देखने को मिला आज की इम्पैक्ट रेसलिंग में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार वीडियो। तो गाइज, आज की इम्पैक्ट रेसलिंग में हमें सबसे पहला जो मैच हमें देखने को मिलता है वो मिलता है 1-on-1 मैच टेसा स्टील्स वर्सेस हैवक के बीच में। और गाइज, काफ़ी अच्छा मैच रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों ही टैग टीम्स हैं, तो टैग टीम्स में इंटरप्ट भी होता रहता है और वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा था। लेकिन आखिर में इस मैच को आसानी के साथ अपना फिनिशर मूव लगा के हैवक जो है वो जीत जाते हैं और इस तरह से इस मैच का अंत होता है। और गाइज, इसके बाद हमें नेक्स्ट जो चीज़ देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कि सैमी कैलाहान जो इम्पैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग के जनरल मैनेजर हैं स्कॉट डी अमोरे, उनके ऑफिस में यहाँ पे नजर आते हैं। और यहाँ पे स्कॉट डी अमोरे लास्ट वीक जो कैन सैमरॉक ने धमाल मचाई थी उसके लिए उनको सस्पेंड करने की न्यूज यहाँ पे सुनाते हैं। और इस खबर को सुनने के बाद सैमी कैलाहान की हरकतें यहाँ पे अजीब सी हो गई थी। वो टेबल के ऊपर अपनी टांग को रख रहे थे और उसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ता है। और गाइज, इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है मैट फोर्टन वर्सेस अलेक्जेंडर के बीच में 1-on-1 मैच। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि मैट फोर्टन के साथ एस ऑस्टिन होते हैं, तो आज भी वो उनके साथ रिंग के साइड में थे। और लेकिन गाइज, इस मैच को अंत में अलेक्जेंडर आसानी के साथ जीत जाते हैं अपना फिनिशर मूव लगा के। और गाइज, इसके बाद हमें बैक स्टेज में नजर आते हैं इम्पैक्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द गुड ब्रदर्स। और वहाँ पे इंटरप्ट होता है जेम्स स्टॉर्म एंड क्रिस सैबिन का। तो गाइज, यहाँ पे इनके बीच में कुछ डिस्कशन हो जाती है टैग टीम मैच को लेकर। लेकिन यहाँ पे गुड ब्रदर्स का रिएक्शन रहता है कि तुम हारे हुए हो तो अभी तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और उसके बाद गुड ब्रदर्स वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट जो चीज देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कि ब्रायन मायर्स आते हैं रिंग के अंदर और कुछ अनाउंसमेंट करते हैं और वो एडी एडवर्ड्स के बारे में कुछ कह देते हैं। और वहाँ पे एंट्री हो जाती है गाइस एडी एडवर्ड्स की और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन गाइस, इस बार यहाँ पे एंट्री होती है हर्नांडेस की और हर्नांडेस और ब्रायन मायर्स दोनों मिलके यहाँ पे एडी एडवर्ड्स के ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं। लेकिन गाइस, इसके बाद रिंग के अंदर एंट्री होती है मैट कार्डोना की और मैट कार्डोना यहाँ पे एडी एडवर्ड्स को सेव करते हैं और इस तरह से इस सेगमेंट का अंत होता है गाइज। और गाइज, इसके बाद फिर बैक स्टेज में मैट कार्डोना एडी एडवर्ड्स को कहते हैं कि तुम ठीक हो और इस तरह से इनकी एक अच्छी सी गुफ्तगू यहाँ पे होती है और एडी एडवर्ड्स कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कि जीएम मिलर द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है ट्रे मिगुल का। और ट्रे मिगुल का इंटरव्यू यहाँ पे चला ही होता है कि वहाँ पे इंटरप्ट कर देते हैं द हैकर यानी कि सैमी कैलाहान। और फिर अंत में ट्रे मिगुल यहाँ पे उनको थोड़ा गुस्सा होते हैं उनके ऊपर। और इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिलती है लैरी डी और उनके टैग टीम पार्टनर एसी रेमोरे का इंटरव्यू बैक स्टेज में। और गाइस, यहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि टुनाइट में जो उनका मैच है क्रेजी स्टीव के साथ उसके लिए उनकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पे इंटरप्ट छोटा सा हमें देखने को मिलता है डैनियल डैशवुड का भी। और गाइज, इसका इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यहाँ पे लैरी डी कहते हैं कि वो पूरी तरह से इस मैच के लिए तैयार हैं। और गाइज, इसके बाद हमें नेक्स्ट जो चीज़ देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी। और गाइज, पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते के इम्पैक्ट में भी इनके बीच में वही गुफ्तगू होती है कि हम AEW की टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीतेंगे और इम्पैक्ट की टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीतेंगे। और यहाँ पे एक बात ये थोड़ी सी अजीब लग रही है कि मैट हार्डी उनको कह रहे हैं कि वो 50% और 30% मनी उसमें से वो शेयर करेंगे। और गाइज, इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है लैरी डी वर्सेस क्रेजी स्टीव के बीच में 1-on-1 मैच। और गाइज, काफ़ी हद तक यहाँ पे लैरी डी ने जो है काबू करके रखा क्रेजी स्टीव को। एक हिसाब से वो अच्छी तरह से तुड़ान कर रहे थे क्रेजी स्टीव का, लेकिन क्रेजी स्टीव भी बार बार उन्हें बाइट करे जा रहे थे। लेकिन अंत में लैरी डी यहाँ पे इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन गाइज, उसके बाद यहाँ पे रोज मैरी काफ़ी एंग्री होती हैं उनके ऊपर और ये दोनों ही ऐसे लगता है कि जैसे भीगी बिल्ली बन के उनके सामने वहाँ से निकल जाते हैं उनसे डर के मारे। और गाइज, इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है जॉर्डन ग्रेस वर्सेस सुजान के मध्य 1-on-1 मैच। तो गाइज, यहाँ पे भी ये टैग टीम्स थी दोनों ही, तो इंटरप्ट भी यहाँ पे हो रहा था टीम सुजान की ओर से। लेकिन अंत में जॉर्डन ग्रेस ने इस मैच को आसानी के साथ अपना फिनिशर मूव लगा के जीत लिया। लेकिन गाइज, उसके बाद जॉर्डन ग्रेस के ऊपर जो है
डियोना पराजो और किम्बरली दोनों की ओर से इन दोनों के ऊपर हमला किया गया, जैज और जॉर्डन ग्रेस के ऊपर। यहाँ पे 3-on-2 हो गया था। तो गाइस फिर उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है ODB की, और ODB का हमें काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर। और ODB आते ही इनका तुड़ान कर देते हैं, और उसके बाद उन तीनों को ही वहां से भागना पड़ता है, और इस तरह से इसका अंत होता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है वायलेंट बाय डिज़ाइन, जो कि एरिक यंग की एक टीम है। और यहाँ पे एरिक यंग जो है वो कज़न जेक को पूरी तरह से यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि वो उनकी टीम में शामिल हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते भी उन्होंने उनको इनवाइट किया था, लेकिन इस हफ्ते उनको कुछ ज़्यादा ही इनवाइट उनकी ओर से किया जा रहा था। और इसके बाद हमें नेक्स्ट जो चीज़ देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कि टोनी खान का फिर से इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर अपना इंटरप्ट करते हैं, अपनी एक ऐड देते हैं 3 मिनट की, और उसमें AEW के कुछ मैच कार्ड्स को दिखाया जाता है। और गाइज इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है TJP वर्सेस रोहित राजू के बीच में एक नॉन टाइटल मैच। तो गाइज काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था ये, रोहित राजू भी TJP को पूरी टक्कर दे रहे थे। लेकिन गाइज एक मोमेंट ऐसा आता है कि TJP चले जाते हैं रिंग के नीचे, और सबने ऐसा सोचा कि वो कुछ सामान लाने के लिए गए हैं जिससे वो रोहित राजू के ऊपर हमला कर सके। लेकिन रिंग के नीचे से प्रकट होते हैं हमारे भारत के शेर महाबली शेरा, और उनको लगा देते हैं जोक स्लैम। और उसके बाद रोहित राजू भी अपना मूव लगा के उनको पिन फॉल करके जीत जाते हैं गाइज। और इसी के साथ रोहित राजू ने ये मैच जीता, और यहाँ पे रिटर्न होता है महाबली शेरा का। और हमें हो सकता है कि आने वाले समय में इन दोनों की टैग टीम भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल इनका जो मैच है रोहित राजू वर्सेस TJP का एक्स डिवीज़न टाइटल के लिए वो हो चुका है अनाउंस, जो कि हमें देखने को मिलेगा नो सरेंडर मेन इवेंट में। और गाइज इसके बाद बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखने को मिली। तो गाइज इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कि कज़न जेक का बैक स्टेज में इंटरव्यू जिया मिलर के द्वारा, और वो कहते हैं कि वो वायलेंट बाय डिज़ाइन का आंसर जो है वो नेक्स्ट वीक में देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है टॉमी ड्रीमर एंड रिच स्वान वर्सेस मूस एंड क्रिस बे के बीच में एक टैग टीम मैच। और गाइस ठीक मैच चल रहा था ये, यहाँ पे अच्छी मूव्स हमें देखने को मिल रहे थे टॉमी ड्रीमर की ओर से भी, क्रिस बे की ओर से भी। लेकिन गाइस अंत में इस मैच को जीत लिया टीम मूस ने, और इस तरह से इस मैच का अंत हुआ। लेकिन गाइज ये मैच एक हिसाब से सिर्फ मूस के ही द्वारा जीता गया ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मूस ने स्पीयर लगाई यहाँ पे रिच स्वान को, और उसके बाद मैच जीतने के बाद उन्होंने टॉमी ड्रीमर को भी स्पीयर लगा दी गाइज। तो ये सेगमेंट थोड़ा सा बेकार सा लग रहा था, लेकिन इस मैच को जीत लिया है इन्होंने, ये सच है। और इसी के साथ आज की इम्पैक्ट रेसलिंग की समाप्ति हो जाती है गाइज। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, और अगर आप प्रो रेसलिंग या फिर TNA इम्पैक्ट रेसलिंग के फैंस हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे इम्पैक्ट रेसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट हिंदी न्यूज़ और अपडेट्स। तो इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।